गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे परिवार के विविध रूप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके थर्ड लेसन का, और पेज है आपका 61। तो परिवार के विविध रूप के अंदर हम व्याख्या करेंगे। ये हम 11th क्लास में भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उसी के आगे थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है, और साथ में जो खासी जनजाति है उसके विषय में थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि विभिन्न समाजों में किस तरह से विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है आवास के नियम के अनुसार पर, यानी कि कहाँ रह रहे हैं उसके आधार पर। तो ये दो तरह से है, पत्नी स्थानिक और पति स्थानिक। जो पत्नी स्थानिक होता है उसमें जब नई शादी होती है तो जोड़ा जो है वो पत्नी के माँ बाप के घर में जाकर ही रहता है। लेकिन अगर जोड़ा पति के यानी कि दूल्हे के माता पिता के साथ रहता है तो उसे पति स्थानिक कहते हैं। दूसरा प्रकार है उत्तराधिकार, यानी कि किसको प्रॉपर्टी जा रही है कि उसके आधार पर परिवार, वो है मातृवंशीय पितृवंशीय। मातृवंशीय का मतलब है माता से आगे उसकी बेटी को प्रॉपर्टी जाती है, और या फिर पितृवंशीय है पिता से पुत्र को। थर्ड है पितृतंत्रात्मक परिवार, यानी कि सत्ता के आधार पर। इसमें पुरुषों की सत्ता चलती है तो इसे पितृतंत्रात्मक कहते हैं, और माता की अगर सत्ता चलती है तो उसे मातृतंत्रात्मक परिवार कहते हैं। लेकिन ये पितृतंत्रात्मक के विपरीत मातृतंत्र जो परिवार है वो एक तरह से कल्पना है, क्योंकि ऐसा इतिहास के अंदर, मानव शास्त्र के अंदर कोई सबूत नहीं है कि जिसके अंदर माता जो है, स्त्रियां जो हैं वो प्रभुत्वशाली हों, यानी कि उनकी सत्ता चलती हो। हाँ, मातृवंशीय समाज जो है वो अवश्य पाया जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो माता से उसकी बेटी को मिलेगी। ये स्त्रियां अपनी माता से प्रॉपर्टी प्राप्त करती हैं, यानी जायदाद, परंतु उस पर भी उनका अधिकार नहीं होता। ये बात नोट करने वाली है कि प्रॉपर्टी मिलती है तो भी उनका अधिकार नहीं होता, ना ही उन्हें कोई निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो इस तरह से ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पर माता की सत्ता चलती हो। यहीं से क्वेश्चन भी बनता है एक कि खासी मातृवंशीय और मातृतंत्र के बीच में अंतर को स्पष्ट करो। जो खासी क्या है, ये जनजाति है, मेघालय के अंदर पाई जाती है खासी। इसको मातृवंशीय जनजाति कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर माता के द्वारा वंश चलता है और माता की ही सत्ता होती है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ अंतर हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या अंतर है? सबसे पहला है कि मेघालय उत्तराधिकारी अधिनियम बनाया गया। मेघालय के अंदर ये अधिनियम बनाया गया जिसके अंदर जो विधानसभा थी उसके सारे सदस्य पुरुष थे। पुरुषों के द्वारा ही अधिनियम बनाया गया। उसमें 1986 में राष्ट्रपति ने इसको साइन भी कर दिया। ये क्या था कि खासी और जैंतिया जनजाति जो हैं इन पर यह लागू होता था कि कोई भी व्यक्ति जो कि बुद्धि से ठीक है, समझदार है, पागल नहीं है, और अल्प आयु का नहीं है, यानी छोटी उम्र का नहीं है, वो खुद की बनाई हुई जायदाद की वसीयत कर सकता है। यानी कि इसके अंदर क्या नियम था कि माता से बेटी को प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन ये नियम क्यों बनाया गया कि माता से बेटी को जाएगी? ताकि वो वाला जो नियम है कि माता से बेटी को जाएगी उसको खत्म किया जा सके। वसीयत बनाने की प्रथा खासियों में नहीं है। खासी जो है मातृवंशज के आधार पर जायदाद को स्त्री के सुपुर्द करते हैं। ठीक है, ये जो वसीयत बनाने का जो परंपरा थी ये खासियों में नहीं थी। खासी क्या है? ये जनजाति का नाम है। खासी जो जनजाति है इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके संबंध और उनके उत्तराधिकारी के नियम स्त्रियों के पक्ष में है। ऐसे लगता है कि स्त्रियों की चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अधिनियम के साथ उस सब को भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मेन बात क्या आती है यहाँ पर कि कुछ विशेषज्ञ
जो हैं उन्होंने देखा कि मातृवंशीय जो व्यवस्था है उसके अंदर विरोधाभास है, कि एक बात दो बातें जो है एक दूसरे के उल्ट है। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या है कि विरोधाभास क्या है। वंशानुक्रम की रेखा, उत्तराधिकार एवं नियंत्रण और सत्ता, ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4। इन सब के बीच में अलगाव है, आपस में इनमें भेदभाव है। देखो, माँ और बेटी जो है वो आपस में वंशानुक्रम के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि माँ से प्रॉपर्टी बेटी को जाएगी। उसके बीच में भी प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती है, क्योंकि माँ से प्रॉपर्टी बेटी को जाएगी ये बोला गया है, लेकिन जो एक स्त्री माँ की जायदाद से प्रॉपर्टी प्राप्त करेगी, लेकिन जो कि पुरुष है, इसके अंदर क्या नियम है कि जो पुरुष हैं वो अपनी बहन की जायदाद को संभालेंगे, नियंत्रण रखेंगे, और उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को बहन के बेटे को दे देंगे या अपने भांजे को दे देंगे। ऊपर बोल रहा है कि प्रॉपर्टी बेटी को मिलेगी, नीचे ये यहाँ क्या बोल रहा है कि बेटी जो प्रॉपर्टी है वो बहन के बेटे को जाएगी। एक तरह से वो प्रॉपर्टी बेटे को ही गई। तो संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी तो माँ से बेटी को जाता है। कानून क्या कहता है कि प्रॉपर्टी माँ से बेटी को जाएगी, पर व्यवहार में, व्यवहार का मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पर हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, जो सब होता है, व्यवहारिक रूप में जो उत्तराधिकारी है वो मामा से भांजा बनता है, यानी कि असल में प्रॉपर्टी किसको गई? बेटे को। तो एक तरह से ये क्या है कि कंट्राडिक्टरी, विरोधाभास आ रहा है इसमें कि बेटी को प्रॉपर्टी मिल रही है या बेटे को। तो प्रॉपर्टी किसको मिलती है? मामा से भांजे को, यानी कि असल में प्रॉपर्टी को कौन लेता है बाद में? भांजा, बेटा जो हो गया उसका। खासी मातृवंशीय पुरुषों के अंदर द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व मतलब दो चीज़ों में फंसे रहना। वो अपनी पत्नी और बच्चों को जिम्मेवारियों में और अपनी बहन की जिम्मेवारियों में बंट जाते हैं। ठीक है, इसका तनाव सबसे ज़्यादा स्त्रियों पर देखा जाता है, क्योंकि एक स्त्री ये सुनिश्चित ही नहीं कर पाती कि जो उसका पति है वो अपनी बहन के घर को ज़्यादा प्यार करता है या अपने घर को ज़्यादा प्यार करता है। इसी तरह बहन सोचती है कि उसका शादीशुदा भाई जो है वो प्रॉपर्टी से संबंधित जिम्मेवारियों को भूल तो नहीं जाएगा। इस प्रकार भूमिका द्वंद्व में पुरुषों की बजाय स्त्रियां जो हैं वो ज़्यादा गहन रूप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि समाज में अगर पुरुष किसी नियम को तोड़ता है, अगर पुरुषों के द्वारा कोई नियम तोड़ा जाता है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर स्त्रियां नियम तोड़ती हैं तो उनको सजा दी जाती है। ठीक है, तो पुरुष के मातृ नातेदार की तरफ पुरुष जो है ज़्यादा झुका हुआ है, यानी कि अपनी माता के जो रिश्तेदार हैं, माता के रिश्तेदार कौन होंगे? उसकी माता की बेटी, अपनी बहन, उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, और पितृ की तरफ वो कम झुका हुआ है। मातृवंशीय के बावजूद पुरुष ही खासी समाज में शक्तिशाली हैं। एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है कि वहाँ पर भी पुरुष ही शक्तिशाली हैं। सिर्फ एक अंतर है कि पुरुष जो है वो माँ की तरफ ज़्यादा जिम्मेवारियाँ निभाता है, यानी अपनी बहन के लिए ज़्यादा जिम्मेवारियाँ निभाता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? परिवार के विविध रूप, आवास के आधार पर, उत्तराधिकारी के आधार पर, सत्ता के आधार पर। और खासी मातृवंशीय कहाँ पर है? मेघालय में। मातृवंशीय में विरोधाभास है। जायदाद जो है व्यवहारिक तौर पर मामे से भांजे को जाती है, जबकि कानूनी रूप से माँ से बेटी को जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।